यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी को आगरा जाने की इजाजत दे दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हुई है प्रियंका गांधी। गोमती नगर में प्रियंका गांधी ने अपना काफिला भी रुकवाया और सड़क हादसे में जख्मी हुई एक लड़की की मरहम पट्टी भी की है। मुतासिरा को फर्स्ट एड देने के बाद आगरा के लिए प्रियंका गांधी का काफिला रवाना हो गया है। यानी कि जब शाम तक इजाजत नहीं दी गई थी, उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि यूपी हुकूमत ने प्रियंका गांधी को आगरा जाने की इजाजत दे दी है। लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हुई हैं प्रियंका गांधी। आपको ये भी बता दें कि गोमती नगर में प्रियंका गांधी ने अपना काफिला रुकवाया और सड़क हादसे में जख्मी हुई एक लड़की की मरहम पट्टी भी की। मुतासिरा को फर्स्ट एड देने के बाद आगरा के लिए रवाना हुआ है प्रियंका का काफिला। आपको बता दें कि आज जब मुतासिरों के अहले खाना से, महलूकीन के अहले खाना से मिलने के लिए पहुंची जा रही थी, तो उसी दौरान उनके काफिले को रोक दिया गया था और हिरासत में लिया गया था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी को आगरा जाने की इजाजत दे दी है और लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हो गई है प्रियंका गांधी। इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ अहमर हुसैन जुड़ गए हैं। बराह रास्त उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। अहमर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि योगी सरकार ने आखिर प्रियंका गांधी को इजाजत दे ही दी जाने की, क्या कुछ शराइत रखी गई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धारा 144 नाफिज थी, उसी को लेकर पुलिस ने जो बताया कि प्रियंका गांधी को रोका गया था और उनके काफिले को रोका गया था, तभी उनको हिरासत में लिया गया था और उनसे ज्यादा भीड़ भाड़ के साथ वहां पर पहुंचने की जो एक बात कही गई थी कि ज्यादा भीड़ भाड़ के साथ वहां पर ना पहुंचे। और तमाम उसको देख उसके बाद में तमाम बातें सामने आई और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन का और सरकार का विरोध जताया, उसके बाद 4 लोगों को इजाजत सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की जानिब से दी गई है और प्रियंका ने इजाजत मिलने के बाद आगरा की तरफ रवाना हो गई। हालांकि इससे पहले, आगरा की तरफ रवाना होने से पहले, यही लखनऊ के गोमती नगर 1090 चौराहे पे वो एक पीड़िता थी, वहां पर वो गिर गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। खुद प्रियंका गांधी ने अपना काफिला रुकवाया और जो गाड़ी में उनकी फर्स्ट एड का सामान जो मौजूद था वो उन्होंने खुद उसको अपने हाथों से लगाया। वो भी एक मीडिया का सुर्खियों का सबब बना। और साथ में आप जिस तरीके से देख रहे हैं शाहबाज के, प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं और वो अपने बराबर उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं। लखनऊ में इससे पहले आपने देखा था कि लखीमपुर को लेकर वो कितनी संजीदा थी। उन्होंने दिल्ली से वो सीधे आई थी और उनको अगले दिन सुबह लखीमपुर के लिए रवाना होना था, लेकिन वो रात ही में लखीमपुर के लिए रवाना हो गई थी, जो भी काफी सुर्खियों का सबब बना था। हालांकि उनको भी उस वक्त भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। ये कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी सियासत कर रही हैं, उससे ही माना जा रहा है कि जो कांग्रेस की 3 दशक से लगातार खोई हुई उत्तर प्रदेश की जमीन है, वो उसको कहीं ना कहीं हासिल करना चाहती हैं, वापस पाना चाहती हैं। उसको लेकर तमाम कोशिशें प्रियंका गांधी कर रही हैं और वाल्मीकि समाज को, जैसे वाल्मीकि जो कास्ट के जो लोग थे, आज जिनकी बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में उनकी मौत हुई, तो उसके लिए भी जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी यहाँ से निकली है, तो हम आपको बताना चाहें कि इससे पहले जब कल प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को भागीदारी की बात कही थी, तब भी उसने एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ जो शोषण हुआ था उसका नाम लिया था। इससे पहले अगर आपको याद पड़ता हो तो वाल्मीकि जो दलित एक बस्ती थी, वहां पर खुद प्रियंका गांधी पहुंच गई थी, खुद उन्होंने वहां पर झाड़ू लगाई थी, वो भी मीडिया में सुर्खियों का सबब बना था। आज जो जिस तरीके से केस हुआ, वो भी तो कहीं ना कहीं दलितों को भी अपनी तरफ कांग्रेस रिझाने के लिए और प्रियंका गांधी खोई हुई। तो क्या अहमर, क्या ये मानकर चला जाए कि हर एक पैंतरा अपनाने की कोशिश की जा रही है, हर एक वो पैंतरा अपनाया जा रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से जो कि लोगों को अपनी जानिब जो है एक तरीके से रागिब कर सके, चाहे वो किसी जात पर मबनी हो या फिर अगर हम ख्वातीन को लेकर जो फैसला किया गया है 40% उम्मीदवारों को उतारने का, उसके हिसाब से देखा जाए, ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि माइलेज लेने की कोशिश जो थी उसमें काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है प्रियंका। बिल्कुल, देखिए सियासत है और सियासत में सभी कुछ जायज माना जाता है और सियासत में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो बिना वजह की हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं सियासत है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी चाहे मौजूदा हुकूमत पर लगातार हावी हैं और बगावती तेवर अपनाए हुए हैं,
और तमाम जो यहाँ पर और भी राजनीतिक दल हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं अब खटकने लगी। वो जिस तरीके से प्रियंका गांधी की जो सियासत चल रही है, वो कांग्रेस यहाँ पर ज्यादा 4 नंबर की पार्टी मानी जाती थी। पहले नंबर पे बीजेपी ताकतवर पार्टी के तौर पर जानी जाती है, दूसरे नंबर पे कड़ा मुकाबला जो माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का माना जा रहा है, तीसरा नंबर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का आता था, और चौथे नंबर पर कहीं जी। कांग्रेस को एक आका जाता था, जो सियासत के जो जानकार हैं जो वो बताते हैं। लेकिन जब से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तो ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं अब इसके बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार एक सक्रिय राजनीति यहाँ पर निभा रही है और अपने अकेले दम पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही हैं और बताना चाह रही है कि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में कहीं से कमजोर नहीं है, और बराबर वो इस तरीके की चीजों में मुलव्विस हो रही हैं। और तमाम, चाहे लखीमपुर का मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, लगातार वो यहाँ पर बनी हुई है। अहमद, एक चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हो चुके हैं, कब तक पहुंच जाएंगे आगरा? जी बिल्कुल शहबाज, देखिए बताया जा रहा है कि कुछ देर में ही वो आगरा पहुंच जाएंगी और वहां पर जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार वालों से बात करेंगी और हालचाल लेंगी, और हो सकता है कि कुछ वहां पर मुआवजे का भी वो ऐलान पीड़ित परिवार के लिए कर सकती हैं। जिस तरीके से आपने पिछली बार देखा था कि उनके साथ 2 स्टेट के मुख्यमंत्री साथ में थे और पीड़ित परिवारों ये देखना है होगा कि वहां पर पहुंचने के बाद क्या चीजें बढ़ती है और क्या डेवलपमेंट उस पर नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हुसैन हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए आपका।